अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अतहर और जो मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है वो फ्रेंचेस और जावा की नेस्टिंग के हवाले से है। बहुत सारे दोस्तों के सवाल थे, नेस्टिंग में इश्यूज़ आते हैं, तो नेस्टिंग के हवाले से बताते हैं कौन सा मटेरियल सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। जावा की अगर नेस्टिंग और फ्रेंचेस की अगर नेस्टिंग मटेरियल ठीक नहीं होगा तो वो अंडे दबा देती हैं। तो इसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। ये जो नेस्टिंग अगर सॉफ्ट नेस्टिंग होती है तो उससे क्या होता है कि वो अंडे दब जाते हैं। सबसे ज़्यादा इशू ये आता है। तो उसका सॉल्व हम किस तरह से कर सकते हैं, तो वो आज रिसर्च कर रहे हैं। मटेरियल सबसे अगर आप अच्छा नहीं डालेंगे, अच्छा जावा के अंदर कुछ दोस्त जो है वो मटेरियल डालते हैं, जैसे कि हम लवबर्ड्स के अंदर लकड़ी का छिलका डालते हैं, बारूदा जो होता है वो डालते हैं ये। और हम लोग कभी कभार जो है वो लवर्स के अंदर जो मैं डालता हूँ गन्ने के छिलके डालते हैं, लेकिन वो बहुत हैवी होते हैं। जो लकड़ी का बारूदा होता है उसमें अंडे दब जाते हैं, और गन्ने के छिलके जो होते हैं जिनका जूस निकला हुआ होता है वो उसमें बहुत हार्ड होता है, तो ये नेस्टिंग नहीं कर पाते। इसका जो है वो प्रोसेस ये होता है कि ये जो नारियल का छिलका होता है, नारियल ये सूख जाए, जब बिल्कुल ड्राई हो जाए उसके बाद हम इसको यूज़ करते हैं। इसकी रीज़न क्या होता है, ये इसका जो इसके अंदर तार भी हम निकालेंगे, अब दोस्तों को मैं दिखाता हूँ किस तरह तार निकालेंगे। उसका रीज़न ये होता है कि ये तार जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, नेस्टिंग के लिए सबसे बेस्ट होते हैं। इससे जो है वो नेस्टिंग बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बनाते हैं, बिल्कुल जो है उनकी रिक्वायर्ड जो होती है वो पूरी हो जाती है। थोड़े हार्ड इसमें से तार निकलते हैं, जॉइंट जो बैंड बिल्कुल ठीक होता है, ऊपर से हर तरफ से जो है ये कवर्ड हो जाता है। और इसमें जो है वो अंडे दबने की जगह नहीं रहती। वो ये मैं आपको करके दिखाऊंगा, इसको किस तरह से हम बारीक कर रहे हैं। उसके बाद हम फ्रेंचेस में डालेंगे, और डालने के बाद जब फ्रेंचेस अपनी नेस्टिंग बना लेंगे, तकरीबन एक दिन में ये नेस्टिंग बना लेंगी। इस वक्त सुबह के 7 बज रहे हैं, सॉरी 6:30 हो रहे हैं। अभी हम डाल देंगे इसको, और शाम में जैसे हम देखेंगे क्या रिजल्ट आता है। तो अभी ये मैं आप दोस्तों के सामने करता हूँ। इसको मैं हाथ से जो है वो अलग कर लूँगा। मेरे पास कैमरा पकड़ने की जगह नहीं है, मैं इसको करता हूँ और आप दोस्तों को दिखाता हूँ। इसमें 2 तरह की चीज़ें निकलेंगे और दोनों यूज़ करेंगे, और दोनों का इस्तेमाल भी आप दोस्तों को मैं दिखा दूँगा। ओके व्यूअर्स, ये मैं आपके सामने करता हूँ। इसमें से ये जो वायर निकलेंगे इस तरह के इसमें से तिनके निकल जाएंगे। ये हमें अलग अलग कर लेना है। ये आप हाथ से कर लेंगे, आसानी हो जाएंगे। और कुछ इस तरह का मटेरियल निकलेगा, ठीक है। ये नहीं फेंकना है, ये भी इस्तेमाल होगा। मैं आप दोस्तों को करके दिखाता हूँ। ये बासानी इसको अगर आप थोड़ी सी इसको कर लेंगे तो ये बहुत आसानी से जो है निकल जाते हैं, कोई इशू नहीं होता। ये अलग अलग कर लेंगे, इसमें से बारूदा भी निकलेगा, सारी चीज़ें इसमें से कोई चीज़ भी जो है वो ज़ाया नहीं होगी, हर चीज़ इसमें से यूज़ हो जाएगी। इसमें कोशिश करेंगे वायर जो है वो लंबे थोड़े निकलें, इस तरह के निकलें, तोड़े ना इसको। वायर जो जिसमें जो डंडियाँ निकलेंगी, और इसको आप अलग अलग कर लें। जितना इसको अलग कर लेंगे उतना बेहतर रहेगा, ठीक है। ये आपको एक मैं करके दिखा देता हूँ। और मज़ीद सबसे बेस्ट मटेरियल जो होता है वो फ्रेंचेस के लिए सबसे, जिसमें अंडे दबने की शिकायत होती है कि अंडे किस तरह क्यों दबते हैं, ये वाला मटेरियल जो निकल रहा है। इसमें से कुछ हार्ड वायर होते हैं, मतलब कि मोटे होते हैं। जैसे कि मैं इसको आप दोस्तों के सामने ये करूँ, ठीक है। इस तरह के इसमें से ये निकल जाएंगे तिनके। ये थोड़े से हार्ड होते हैं। ये जब इससे नेस्टिंग बनती है तो बर्ड्स जो हैं नेस्टिंग स्ट्रांग होती है, मतलब कि दूसरे बर्ड्स जो हैं, हम तो सिंगल केज में रखा हुआ है, अगर कॉलोनी में होते हैं तो दूसरे बर्ड्स जो हैं वो इसकी नेस्टिंग नोचते हैं। फ्रेंचेस के अंदर ये खासियत होती है, वो नेस्टिंग लवर होती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा वो नेस्टिंग अपनी चाहती हैं कि बिल्कुल उनकी नेस्टिंग जो है वो फुल रहे, उनके बॉक्स जो हैं वो बिल्कुल भरे रहें। नेस्टिंग बॉक्स जितने भी हैं वो हर वक्त जो है, अगर उन्होंने अंडे दिए हुए होते हैं कभी कभार, तो उस अंडों के ऊपर जो है वो नेस्टिंग कर देती हैं। उसका तरीका भी हम दोस्तों आपसे शेयर कर लेंगे क्या करना है। ये सिंगल केज में ये इशू नहीं आते, ठीक है। और नेस्टिंग जो है वो बर्ड्स को बस एक ही दफ़ा देनी चाहिए, जब वो अंडों से पहले हों, जब अंडे देने वाली हों, उससे पहले आप एक सही से भरपूर नेस्टिंग दे दें उनको, और उसके बाद जो है वो नेस्टिंग दोबारा ना डालें, ठीक है। ये आपके सामने ये वायर इस तरह से निकल जाएंगे, हम इसको निकाल लेंगे। बेहतर तरीके इसका ऐसे होता है, आप इसको साइड से करें, छोटी वाली चीज़ अलग कर लें, और ये फिर आहिस्ता आहिस्ता सारे निकल जाएंगे। मैं सारे करता हूँ, उसके बाद आप दोस्तों से शेयर करता हूँ। ओके व्यूअर्स, ये मैंने इसको कर लिया। ये इसमें सारा ये निकला है। ये वाइट टाइप के हैं सारे, मतलब तिनके टाइप के निकल गए हैं। ये थोड़े हार्ड हैं ये तिनके। अच्छा, ये इसमें ये होता है ये टूटते नहीं है, और फ्रेंचेस मोड़ मोड़ के जो है वो पूरा जो है के अपना नेस्टिंग बनाती हैं, तो ये टूटते नहीं हैं। उसमें से कुछ ये बारूदा निकला है इधर नज़र, ये भी हम डाल देंगे, और कुछ ये चीज़ें। अच्छा, ये चीज़ जो है वो थोड़ा मोटा होता है, हार्ड होती है थोड़ी ये, तो इसको हम ज़ाया इसलिए नहीं करेंगे। ये वाला मटेरियल थोड़ा ज़्यादा निकलता है, और ये वाला मटेरियल थोड़ा कम निकलता है। ये थोड़ा कम होता है, तो इसका हम क्या करेंगे, इसमें जो है हम खुद हाथ से जो है कुलिया के नीचे डाल देंगे।
ताकि जो है मटेरियल कम यूज़ करें। ये वाला मटेरियल जो है वो कम यूज़ हो। जब ये वाला हम इसको फेंकने के बजाय कुलिया के अंदर डाल देंगे, जैसे ये कुलिया, मैं ये वाली कुलिया लगा नहीं रहा, सिर्फ आप दोस्तों को दिखा रहा हूँ। ये जो है हम इसको बिछा देंगे इस तरह से कि पूरी जगह भर जाए, मतलब कि चारों तरफ से ये भर जाए और जहाँ से होल खाली हो। अक्सरियत ऊपर का हम बॉक्स नहीं लगाएंगे, फ्रेंचेस ऊपर से बनाएंगे घोंसला, ठीक है। इससे ये होगा कि ये वाला मटेरियल फिर कम यूज़ करेंगी। जब खुलिया बॉक्स जो है नेस्टिंग अंदर हुई भी होगी खुद अच्छी तरीके से, और सिर्फ वो जो है नेस्टिंग को सेट करेंगी इस वायर की वजह से, इस तार की वजह से। जब इससे जो नेस्टिंग को सेट करेंगी तो आपकी नेस्टिंग बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। मैंने कुलियाँ लगाई हुई हैं, उस कुलिया के अंदर जो है मैंने लकड़ी का बारूदा डाला हुआ है पहले से, ठीक है, कुछ कुलियाओं में। तो कुछ में हम ये लगा देंगे मटेरियल, थोड़ा सा ये लगा देंगे। तो अभी जो है ये हम आपको डाल, अभी जो है वो सुबह के जो है आई थिंक 6:45 हो गए, 6:30 6:45 का टाइम है। अभी ये मैं डाल के चले जाऊँगा और थोड़ी देर देखेंगे, इंशाल्लाह थोड़ी देर में ये जो है नेस्टिंग शुरू कर देंगी। और शाम में जो है इसका आपको मैं रिज़ल्ट दिखाऊँगा कि क्या इसका रिस्पॉन्स हमें मिलता है। तो अच्छा, जो सबसे बेस्ट तरीका यार ये है, जिन दोस्त की जो है फ्रेंचेस, चाहे कोई सी फ्रेंचेस हो, वाइट चेक, ब्लैक चेक, ऑरेंज ब्रेस्टेड या कोई सी ब्लैक डबल बी ओ भी, कोई भी हो, म्यूटेशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब आप ये वाला मटेरियल देंगे, उनकी एज पूरी हो, हेल्दी हो, तो बहुत जल्दी जो है ब्रीडिंग पाई जाती है। अक्सर ये होता है कि उनको नेस्टिंग नहीं मिल रही होती, ठीक से नेस्टिंग मटेरियल नहीं मिल रहा होता, या बॉक्स सही नहीं मिल रहा होता, तो वो ब्रीड जब भी नहीं कर रही होती, या वो अंडे ऐसी जगहों पर दे रही होती हैं, ज़ाया हो रहे होते हैं। तो चलते हैं, इसको डालते हैं और आपको दिखाते हैं कि हमने आगे क्या किया हुआ है। ओके व्यूअर्स, ये कुछ हमने नेस्टिंग डाल दी, बहुत थोड़ी सी इसलिए डाली है, इसका रीज़न ये है कि यहाँ पर जो है पेयर ने जो अंडे दिए हुए हैं। अच्छा, मैंने अभी 1 सेकंड डाला है, 1 सेकंड डाल के मैं थोड़ा सा सिर्फ बाहर की तरफ गया था दरवाज़ा लॉक करने के लिए, और उसने इतनी जल्दी जो है वो आपने देख रहे होंगे कि नेस्टिंग बनाना शुरू कर दिए, ठीक है। 4 अंडे दिए हुए, अब ये अंडे दबा देगी तो इसकी नेस्टिंग हम थोड़ी सी जो है उसके अंडे सेट कर देंगे, अंडों में जो बच्चे बन गए। असल चीज़ जो है वो ये है, ये मैंने थोड़ा सा बारूदा से डाला हुआ है, और यहाँ मैंने नेस्टिंग आप देख रहे होंगे कितनी ज़्यादा डाली है। ये लग रही बहुत ज़्यादा है क्योंकि फूली भी है। कुछ देर बाद इसको हम इसका रिस्पॉन्स देखेंगे। एक साइड पर हम बैठते हैं, और जब ये स्टार्टिंग करेगी अपनी नेस्टिंग तो आप दोस्तों से शेयर करते हैं। उसके अलावा एक पेयर ये, अच्छा इसमें गंदगी इसलिए है कि ये जो है फ्रेंचेस अपना बाजरे के अंदर जो है वो गंद ज़्यादा होता है। इस पेयर को भी, ये नया पेयर है, इसको भी देखते हैं अभी क्या सीन है। इसमें भी हमने नेस्टिंग ज़्यादा डाली है, और इसमें भी जो है हमने इस तरह से, ये हाथ से बनी हुई है, ठीक है, ये हाथ से बनी हुई है। और ये जो है इसकी अब थोड़ी देर में इसका रिज़ल्ट हम आप दोस्तों से शेयर करते हैं, और असल रिज़ल्ट जो है वो मैं आपसे शाम में शेयर करूंगा कि क्या नेस्टिंग करी। एक दिन में इंशाल्लाह ये कवर कर लेगी। उसके अलावा एक पेयर आप दोस्तों से शेयर यहाँ पर ये करना है। ये पेयर, ये पुराना पेयर है, इसने पहले बच्चे निकाल दिए थे, अभी इसने 4 अंडे दिए हुए थे, और आपके सामने जो है माशाल्लाह से ये एक बच्चा और निकला है, और एक अंडा ये नज़र नहीं आ रहा, आई थिंक ये दब गया होगा, आ जाएगा बाहर। लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था, एक नज़र नहीं आ रहा था, थोड़ी देर बाद जो है वो साइड में हो जाता है। तो ये अब बच्चा नज़र आ रहा होगा आप दोस्तों को, बहुत छोटा सा बच्चा है, अभी आई थिंक आज ही निकला है, कुछ देर पहले ही निकला है ये, क्योंकि अभी इसकी जो है पेट बिल्कुल खाली है। मैं लाइट ऑन कर देता हूँ। ठीक है, ओके व्यूअर्स, अभी बस 10 में सिर्फ यहाँ पर भी 1-2 मिनट ही हुए हैं, मैं इस तरफ आया हूँ और मैंने थोड़ा सा कैमरा सेट किया है, और ये मेल ने जो है वो नेस्टिंग शुरू कर दी है। और बैक साइड वाला केज जो है आपको नज़र आ रहा होगा, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ थोड़ा दूर से, अगर मैं करीब जाऊँगा तो वो नेस्टिंग नहीं करेगा, इसलिए मैं आप दोस्तों को दिखा रहा हूँ कि इसने नेस्टिंग स्टार्ट कर दी है बनाना। उसमें से जो चूज़ करेगा, जो उसको सबसे अच्छे तिनके लगेंगे वो उसमें से निकालेगा और नेस्टिंग अपनी बनाएगा। ओके व्यूअर्स, थोड़ा सा असल में शाम हो रही है, बाहर तो रोशनी है, थोड़ा अंदर तरफ है, अंधेरा हो गया है, लेकिन दिखाने का मकसद ये इस पेयर ने जो है अच्छी सी नेस्टिंग कर ली है। इस पेयर का मैं आप दोस्तों से दिखाता हूँ, और बल्कि आपको नज़र आ रहा होगा कि ये इसने नेस्टिंग कर ली बहुत मुनासिब और बेहतर तरीके से, कि इसमें इंशाल्लाह एग्स नहीं देंगे। ओके, मैं ये करता हूँ कि इसको मैं थोड़ा सा बाहर निकाल के, बाहर से मुराद इसको अलग नीचे रख के आप दोस्तों को आराम से दिखा देता हूँ। सेकंड जो पेयर था उसने नेस्टिंग तो कर ली थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, वो नेस्टिंग जो है वो इसने जो है ये अंडे दिए हुए और ये सही अंडों पे बैठी हुई है, और इसने जो है उसी नेस्टिंग को सेट कर लिया। इसमें मैंने थोड़ा सा वो डाल दिया था बारूदा, इसने ये नेस्टिंग करके इसने अंडे इसमें सही तरीके से जो है वो 4 अंडे हैं, एक अंडा जो है इस तरफ है। ओके, नज़र आ रहा होगा आप, ठीक है। इंशाल्लाह इसका देखते हैं क्या रिजल्ट है। इस पेयर के जो है नेस्टिंग
हमें आप दोस्तों से शेयर करते हैं। अच्छा अब क्या होगा, अच्छा नेस्टिंग इसने इस तरह से करिए। अच्छा कभी भी जो है ये वायरिंग को जो होती है इसकी हो या किसी भी केज के अंदर जब पुलिया आप लगाएं तो वो हैंग करें, मतलब कि उसको टांग दें, इस तरह से हुक बना के लगाएं, बांधे ना करें, क्योंकि चेकिंग करने में जो बड़ा मसला होता है फिर खोलना पड़ता है, बहुत सारे इश्यूज आते हैं। पानी अभी लगाया है, ठीक है। ये इसने अपनी नेस्टिंग बना ली है, अच्छी सी इसने बनाई है। अच्छा इसने क्या किया है कि इसने जो होल होता है, मैंने ऊपर कैप नहीं लगाया था और मैंने खुद नहीं लगाया, ताकि इसका जो यहाँ से जो जगह होती है बच्चे चेक करने में, बैलेंसिंग करने में, बैलेंसिंग की इसके अंदर ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर कभी कभार एक्सपायर हो जाते हैं तो इसको देखने के लिए आसानी होती है। तो ये इसने नेस्टिंग करी है, इसने एक पॉइंट ऐसा बनाया है जब सबसे ज़्यादा गड्ढा है, बकाया सारी जगह ऊँची है, ये सब जगह से ऊँचा है। और ये जो है बीच में सेंटर में, यहाँ पर जो आप जो पर मिलेंगे, ये फीमेल जो है वो पर को जो है कलेक्ट करेगी और वहाँ पर जब अंडे देगी तो यहाँ जमा कर देगी। इसने जो है इस वाले होल से जो है वो रास्ता बंद कर दिया है, पूरा जो कुलिया का होल होता है वहाँ से इसने नहीं किया, ऊपर से जो है इसने नेस्टिंग करी है। तो ये इसने बहुत मुनासिब और बहुत अच्छी नेस्टिंग कर ली है। इसके अंदर जो है वो अंडे इंशाल्लाह आप दबेंगे नहीं, और मैं मज़ीद अब नेस्टिंग इसके अंदर नहीं दूंगा। अक्सर क्या करते हैं, अंडे बर्ड्स दबाते इसी वजह से कॉलोनी के अंदर, या तो एक दूसरे की नेस्टिंग तोड़ते हैं क्योंकि ये नेस्टिंग लवर होते हैं, बहुत ज़्यादा नेस्टिंग करते हैं, या फिर ये करते हैं कि अगर आप इसमें नेस्टिंग डाल देते हैं वो पुराने अंडे दबा देते हैं। तो जब भी आप पेयर ने अंडे दिए हुए हों तो कभी भी आप जो है नेस्टिंग मटेरियल अपने केज के अंदर ना डालें। कॉलोनी के अंदर तो ऐसा होता है, किसी ने ब्रीडिंग करी हुई होती है और किसी पेयर ने जो है वो बच्चे होते हैं, तो कोई पेयर फ्री होते हैं, तो उसमें आपको ज़रूरी हो जाता है कि आप नेस्टिंग डालें, लेकिन बेहतर ये होता है कि आप वन टाइम में आप नेस्टिंग डालें, उसके बाद जो है आप नेस्टिंग ना डालें। उम्मीद है दोस्तों को वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आ गई, प्लीज़ करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।